तो श्री सुखदेव जी महाराज ने उस दुर्लभ ज्ञान का उपदेश करते हुए महाराज परीक्षित से कहा कि साधक का, उपासक का सच्चा हित इसी में है कि किसी भी प्रकार से भगवान के चरणों में अविचल प्रेम हो जाए, निष्काम प्रीति हो जाए। और फिर यह भी बताया कि सर्वश्रेष्ठ हित साधन का मार्ग क्या है। ध्रुवदास जी कहते हैं ना, साधन के हरि भजन है, कै सतसंग सहाय। और मैं अपनी ओर से आपसे निवेदन करूं कि इन दो में से भी जो प्रमुख है वो है सत्संग। रे मन रसिकन संग बिन रंच ना उपजय प्रेम। आज भी दिन में मेरी महाराज श्री से कुछ बात हो रही थी, तो महाराज जी यही कह रहे थे कि जैसे थोड़ी देर के लिए उस पत्थर को गंगा जी की धारा से बाहर निकाल दिया जाए जो सैकड़ों वर्षों से गंगा जी के भीतर पड़ा है, थोड़ी देर के लिए आप उसको बाहर निकालो, थोड़ी देर में ही सूख जाएगा। जेठ का महीना होता है ना, आप कपड़ा धोकर सूखने के लिए डालो, थोड़ी सी देर में सूख जाता है, क्योंकि ताप बड़ा भयंकर है, सोख लेता है वो सारा जल। ऐसी थोड़ी देर के लिए आप सत्संग से दूर हो जाओ, सूख जाएगा मन, नीरस हो जाएगा, शुष्क हो जाएगा, मन का आधार छूट जाएगा। सत्संग क्या करता है? मन को आधार देता है ना। सुख दुख के थपेड़े लगते हैं, जीव डोलता है। सत्संग क्या करता है? संत क्या देता है? संत आधार देता है। सुख में फूलने नहीं देता, दुख में घबराने नहीं देता। यही बात महाराज ने वाणी में फरमाई है, करी कृपा संत मिले, मोह तिन तै धीरज पाया, संती मंत दियो मोह निरपौ, गुरु का शब्द कमा। संत आधार देता है। ध्यान रखना, हिलाता सुख भी है, हिलाता दुख भी है। डोलता तो जीव सुख में भी है और दुख में भी है, भटकता जीव सुख में भी है और दुख में भी है। प्रभु कृपा करते हैं, जीव को संत मिलता है, संत आधार देता है, ऐसा आधार जिसको प्राप्त करके फिर जीव डोलता नहीं। संति मंत दियो मोहि निरपौ, गुरु का शब्द कमाया। गुरुपुरे वजी वधाई। बड़ी सुंदर बात महाराज कह रहे हैं, नानक जिता बिखाड़ा जी। ये संसार क्या है? युद्ध क्षेत्र है, हर पल जीव लड़ रहा है। मैंने कहा सुख दुख के थपेड़े निरंतर पड़ रहे हैं। श्रीमद् भागवत भी यही कह रही है। इस संसार सिंधु में सतत त्रिगुण की तरंगें उठती हैं, मन क्षुभित रहता है, मन को चैन नहीं है। कौन जीतता है इसे? फिर जिसको गुरु पूरा मिले, और गुरु पूरा मिलेगा तो क्या करेगा? वो जो देन देता है शब्द की, प्रभु के नाम की, उसको पाकर जीव तृप्त होता है। गुरु पूरे वजी वधाई, नानक जिता बिखाड़ा जी। जैसे प्रभु शुद्ध बुद्ध है ना, ऐसे प्रभु तक जाने का जो मार्ग है वो भी शुद्ध बुद्ध है। जैसा भगवान का स्वरूप है, प्रभु तक जाने का मार्ग भी बिल्कुल वैसा ही है, उन्हीं के जैसा ही है। जैसे वो निर्मल है, ऐसे वो मार्ग भी निर्मल है। जैसे प्रभु द्वंद्वातीत है, ऐसे प्रभु तक जाने वाला जो मार्ग है वो भी विधि निषेध आदि द्वंद्वों से अतीत है, न्यारा है। इसलिए कल मैं आपसे कह रहा था, ये अलख निरंजन का मार्ग है, और सब संत सयाने यहीं पर आकर विश्राम पाते हैं। ऐसा नाम निरंजन होवे, ऐसा नाम निरंजन
ऐसा नाम निरंजन होए, ऐसा नाम निरंजन होए। एक बात मैं आपको अपनी ओर से कहता चलूं और आगे भी कहता रहूंगा, जब भी मैं साधन कहूं आप समझ लेना मेरा संकेत केवल प्रभु के नाम की ओर ही है। बस यही एक साधन है जो विधि निषेध सब द्वंद्वों से मुक्त है। इसलिए बहुत सोच विचार कर मैंने कहा यही अलख निरंजन का मार्ग है, यही इस संसार में अजर अमर की निशानी है, जिसको हृदय में धारण करके कबीर कहता है, गगन में आवाज हो रही झीनी झीनी। बस हृदय के आकाश में, हृदयाकाश में ऐसे सतत बस उसी नाम की ध्वनि गूंज रही है। और मुझे तो लगता है भाई वही सत्संग है जिससे प्रभु के नाम में प्रीति हो, प्रभु के नाम में प्रेम हो जाए। इसलिए मैंने कहा मैं आपको स्पष्ट कर दूं, मैं जब भी साधन कहूं आप समझ जाना मेरा संकेत प्रभु के नाम की ही ओर है। खूब देख लिया, खूब सोच लिया, खूब विचार लिया, कुछ अपनी अल्पमति से देखा विचारा, कुछ संतों गुरुजनों की कृपा से समझ में आ गया। उस पार ले जाने वाला केवल और केवल बस प्रभु का नाम है, नाम है, नाम है। चढ़े सो उतरे पार, ऐसा नाम निरंजन होवे। ऐसा नाम निरंजन होवे, ऐसा नाम निरंजन होवे। तो प्रभु कृपा करे, संत मिले और सत्संगति के प्रसाद से बस प्रभु के नाम में प्रीति हो जाए, प्रभु के नाम में प्रेम हो जाए, प्रभु मीठे लगने लगे, प्रभु अच्छे लगने लगे। कल विश्राम के समय यही मैंने आपसे कहा था कि केवल निर्विकार होना ही हमारा लक्ष्य नहीं है। कोई कितना भी साफ स्वच्छ क्यों ना हो, अगर भगवान में प्रेम नहीं है तो किस काम का। और वहीं अगर कोई थोड़ा मैला कुचैला भी है पर प्रभु का है, ये बात बड़ी है। हमको प्रभु का होना है, प्रभु से अपनापन हो, प्रभु से आत्मीयता हो, प्रभु अच्छे लगे, प्रभु मीठे लगे। नहीं तो महाप्रभु कह रहे हैं, पारासर सुर इंद्र कलप कामिनी मनफंत्या। जो ऋषि मुनि बड़े बड़े साधन करके पवित्र हो गए, मन के सब दूषण समाप्त हो गए, उनको फिर देखा गया संसार में आकर्षित होते, फिर मन में वासना का उदय होते देखा गया। आपको याद हो पहले दिन मैंने आपसे यही बात कही थी, भगवान की भक्ति क्यों सर्वश्रेष्ठ है? क्योंकि यहां संभालने वाले भगवान हैं। ज्ञान के मार्ग पे, योग के मार्ग पे अपना रखवाला जीव आप है। साधक को अपनी रक्षा स्वयं करनी पड़ती है। यह मार्ग ऐसा है जिसमें भगवान संभालते हैं। इसलिए हमारा लक्ष्य यह नहीं है कि हम केवल ज्ञान वैराग्य से युक्त हो जाएं। ज्ञान वैराग्य से युक्त होकर हृदय में भगवान की भक्ति सुदृढ़ हो, प्रभु में आत्मीयता हो, प्रभु में अपनापन हो। कल भी मैं आपसे कह रहा था ना, देखो भाई अकेला तो कोई नहीं रहना चाहता है, भगवान भी अकेले नहीं रहना चाहते थे, तो सृष्टि का विस्तार किया। अब संग जब किसी के रहना है तो फिर संगी साथी ऐसा हो जो सदा का संगी हो और सदा का साथी। और ऐसा तो भाई एक है, भूत भविष्य वर्तमान, सत्ययुग त्रेता युग द्वापर कलयुग, कोई भी युग, कोई भी काल, कोई भी समय, कोई भी स्थिति हो, ऐसा तो एक ही था, एक ही है और एक ही रहेगा। तू मेरा राखा सबनी थाई, तापो के खाड़ा जी। अंग्रेजी में एक कहावत है, उसमें कहते हैं कि when there are two, this is company, and when there are three, this is crowd। बोले दो हैं तो संग है, साथ है, तो तीन हो जाए तो बोले फिर भीड़ है।
तो पहली बात तो यह कि भाई कोई संगी साथी चाहिए, और फिर दूसरी बात यह बुद्धिमानी की बात है कि कोई एक ही चाहिए। एक से अधिक हुआ तो हलचल हो जाएगी, शोर हो जाएगा, लाइफ विल बी क्योस। एक ही चाहिए, और फिर एक भी ऐसा हो जो सदा का संगी हो, जो सदा का साथी हो। भाई किसी से आज प्रीत लगाई, कल टूटी, फिर दुख पाया, फिर लगाई, फिर टूटी, फिर दुख पाया, ये तो सुख दुख का द्वंद बना ही रहेगा। कोई ऐसा मिल जाए ना जिसको पाकर फिर कुछ और पाना शेष रहे नहीं। तभी ये दो पंक्तियां मुझे बड़ी प्यारी हैं। बहुत, मैंने आपको शायद उस दिन भी बताया था ना कि जो सबसे पहला शब्द गुरु की वाणी का कान में पड़ा वो यही था, जो मांगे ठाकुर अपने सोई सोई दे। और हृदय में प्रकाश की किरण फूटी थी ये दो पंक्तियां सुनकर। चतुर दिशा कीनो बल अपनो, सिर ऊपर कर तार्यो। ये जो महाराज ने कहा ना कि तू मेरा राखा सबनी थाई, मैं आपसे पूछूं कहां कहां मन रहता है? मोटी बुद्धि से अगर आप इसका गणित लगाओगे ना, हिसाब लगाओ, मन कहां कहां रहता है? दो ही ठौर है, या तो सुख है या दुख है। संसार में तीसरी वस्तु तो है ही नहीं। द्वंद्व से बना संसार है, दो ही चीज है यहां पर, या तो सुख है या फिर दुख है। बीच की तो कोई वस्तु है नहीं। कभी मन यहां रहता है, कभी मन वहां रहता है। तो महाराज कह रहे हैं कि भाई वो रक्षक है, वहां भी रक्षा करता है, वहां भी रक्षा करता है। सुख में फूलने नहीं देता, उन्मत्त नहीं होने देता। सुख में आदमी मदान्ध हो जाता है, भूल जाता है भगवान को। अरे सुख में फूलने नहीं देता और दुख में घबराने नहीं देता। तो कहा तू मेरा राखा सबनी था। यहां कह रहे चतुर दिशा कीनो बल अपनो, सिर ऊपर कर तार्यो। कृपा कटाक्ष अवलोकन कीनो, दास को दुख बिदार्यो। दास को दुख बिदार्यो। जो मांगे ठाकुर अपने, सोई सोई दे। खैर एक छोटी सी बात और कही थी मैंने, पहले तो मांगना नहीं। पहली बात तो यही है, मांगो ही नहीं। सबसे अच्छी बात तो यही है, मांगिए ही नहीं, मत मांगिए। और क्यों नहीं मांगे? क्योंकि बिन बोलिया सब कुछ जानता। पहले तो मांगो नहीं, और मांगो भी फिर अपने से मांगो। हाँ, अपना ढूंढने जाओगे इस संसार की भीड़ में। अगर जीवन में संत हुआ, सद्विचार हुआ, संत की कृपा दृष्टि आप पर हुई और आपके ज्ञान चक्षु यदि खुले हुए तो आप देखोगे भाई इस मेले में तो आप अकेले हो। अपना कौन है यहां? इस मेले में अकेले हो आप। वही ठाकुर अपना है। तो कहा जो मांगे ठाकुर अपने से, सोई सोई दे है। पदे पदे श्रीमद् भागवत में पदे पदे यही बात आपसे कही जाएगी। यही बात, हरि नाम से नेह पले तो पालिए, सेवा में ये देह गले तो गालिए। बस सत्संग, सेवा और प्रभु के स्मरण की त्रिवेणी में हम रोज स्नान करते रहे, इसमें रोज डुबकी लगाते रहे, इसमें रोज गोता लगाते रहे। मैं कहता हूं भाई ये तीर्थ का तीर्थ है, ये महातीर्थ है। जिसने इस तीर्थ में स्नान किया, जिसने गुरु के ज्ञान की धारा में गोता लगाया, उसको फिर किसी और तीर्थ की आवश्यकता नहीं। वो आप तीर्थ हो जाता है, वो स्वयं तीर्थ हो जाता है। जंगम तीर्थ, चलता फिरता तीर्थ, सांचा मंदिर, हरि के संत। इसलिए कल आपको दो पंक्तियां याद कराई थी मैंने। बार बार प्रभु से कहना, हर बार कहना, रटते रहना, गाते रहना। याद है?
सुनाओ सुनाओ। चलो मैं थोड़ा साथ देता हूं आपका। जन के चरण बसे मेरे हियरे, जन के चरण बसे मेरे हियरे, संग पुनीता देहि, संग जन के चरण बसे मेरे हियरे, जन के चरण बसे मेरे हियरे, संग पुनीता देहि, जन की धूर देहु कृपा निधि, जन की देहु कृपा निधि, नानक के सुख एहि, नानक के सुख एहि, नानक के सुख एहि, नानक के सुख एहि। संग पुनीता देहि, संग पुनीता देहि, जन की दूर देहु कृपा निधि, जन की दूर देहु कृपा निधि, नानक के सुख एहि, नानक के सुख एहि, नानक के सुख एहि, जन के चरण बसे मेरे हियरे, जन के चरण बसे मेरे हियरे, जन के चरण बसे मेरे हियरे, जन के चरण बसे मेरे हियरे। तो सूत जी शौनक आदि ऋषियों को कथा सुना रहे हैं। शौनक ऋषियों ने आगे पूछा, उन्होंने पूछा कि महाराज परीक्षित ने पहले यह प्रश्न किया, जो मरणासन्न है, जिसकी मृत्यु निकट है, उसको क्या करना चाहिए? सार स्वरूप सिद्धांत क्या है? वेद शास्त्रों का सार क्या है? तो इस प्रश्न का उत्तर श्री सुखदेव जी महाराज ने दिया। जीव का कर्तव्य क्या है, इसका उत्तर सुखदेव जी महाराज ने दिया। जीव का सच्चा हित किसमें है, इस प्रश्न का उत्तर श्री सुखदेव जी महाराज ने दिया। अब शौनक आदि ऋषियों को बड़ा आनंद आ रहा है इस कथा श्रवण में। मधुराधिपति की कथा है, परम मधुर है। और 2 दिन पहले हम चर्चा कर रहे थे कि श्रीमद् भागवत में जहां जहां कथा की बात आई तो ये नहीं कहा सुनिए, कहा पीजिए, ये अमृत है। कथामृतम श्रवण पुटेषु समृतम। और आपने श्रवण किया है, इसका लक्षण क्या है? आपने श्रोता होकर कथा श्रवण किया है, ये पता कैसे चलेगा? मूर्ति की तरह बैठ लिए और सुन लिए, ये एक बात है। आप श्रोता बनकर बैठे हो, आपने श्रवण किया है, ये दूसरी बात है। आपने श्रोता बनकर श्रवण किया है, इसका लक्षण क्या है? कि सुना, फिर सुनने का लोभ और बढ़ गया। शौनक आदि ऋषि श्रोता हैं, सूत जी वक्ता हैं। वो श्रोता होकर कथा श्रवण कर रहे हैं। श्रोता माने जो श्रद्धा से युक्त है। श्रोता सोई परम सुजान, सुनत चित रति करे। श्रद्धा से जो युक्त है।
तो श्रद्धा से युक्त होकर शौनकादिक ऋषि कथा श्रवण कर रहे हैं। तो जब थोड़ी कथा सुनी और सुनने का लोभ हुआ, तो शौनकादिक ऋषियों ने सूत जी से कहा, बोले महाराज परीक्षित ने फिर इसके बाद क्या पूछा, और बताइए और सुनाइए, अब विस्तार से हमको बताइए। देखो यदि मन को आनंद न आए तो मन यहां वहां दौड़ेगा। मन को एकाग्र कौन कर सकता है? मन को एकाग्र केवल आनंद कर सकता है। संसार के विषय में थोड़ी देर का सुख मिलता है तो मन वहां जाता है, मिलता है। अच्छा, संसार का विषय कैसा है? जैसे ही आप उसका स्पर्श करोगे, जैसे ही आप उसको छुओगे, उससे मिलने वाला जो सुख है वो घटना शुरू हो जाएगा। बड़ी भूख लगी है, बड़ा सुंदर भोजन आपके सामने है, एक एक ग्रास के साथ वो जो भोजन का सुख है वो घटना आरंभ हो जाता है। पहले ग्रास में जो आनंद आता है वो अंतिम में नहीं आता है, आप कभी देख लेना। क्योंकि जैसे जैसे भूख समाप्त होती है वैसे वैसे भोजन का सुख समाप्त होने लगता है। संसार का कोई भी विषय आप देख लो, उसका गुणधर्म यही है। आप जैसे ही उसका स्पर्श करोगे, उसका सुख, उसका आनंद धीरे 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 शिथिल पड़ता पड़ता समाप्त हो जाएगा। पर आपको याद हो, कभी मैंने आपसे कहा था कि कहानी सिर्फ इतनी ही नहीं है कि संसार के विषय का सुख धीरे धीरे समाप्त होता है। विडंबना ये है, दुख की बात ये है कि वो पीछे बड़ा भारी दुख छोड़ कर जाता है, वो राग और द्वेष का बंधन छोड़ के जाता है। इसीलिए संतों ने इस द्वंद्व को दूर से ही प्रणाम कर दिया। और वो जो द्वंद्वातीत है, वो जो मायातीत, कालातीत, गुणातीत, इंद्रियातीत है, उसकी खोज में निकले। वो जो अलख है, निरंजन है, उसकी खोज में निकले। जो पुराना नहीं पड़ता कभी, दिने दिने नवम नवम, आद सच जुगाद सच, है भी सच नानक होसी भी सच। जिसकी सत्ता कभी कभी अभावग्रस्त नहीं होती, जो कभी खंडित नहीं होता, उसको ढूंढने के लिए निकले फिर संत सयाने। और मैं तो कहता हूं भाई, सयाना वही है, बुद्धिमान उसी को मानना चाहिए जो ऐसी वस्तु के लिए प्रयास कर रहा है। संसार के लिए तो देखो, पशु भी पच मर रहे हैं, मनुष्य भी पच मर रहा है। और हमारी तो श्रद्धा भाई संतों की बात में है, हम तो किसी और सिद्धांत को नहीं मानते, संत की बात मानते हैं। संत कहते हैं भाई, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। इसका अर्थ क्या है कि संसार के लिए प्रयास ना भी करो, भाग्य में लिखा है तुम्हारे सामने आ ही पड़ेगा, उससे बच ही नहीं सकते। रत्ती घटे है ना तिल बढ़े, जो लिख दी करतार। जो भाग्य में लिखा है वो तो भाई झोली में आ गिरता है समय पर। कितना भी उससे बचो, समय पर दुख आ जाएगा। और कितने भी दौड़ दौड़ कर मंदिरों में, तीर्थों में मनोरथों के धागे बांधो, जब सुख आना है तब ही आएगा, जब जाना है तब चला जाएगा। ये जो सब क्रिया है ये निष्फल है, निरर्थक है, व्यर्थ है। इसका कोई प्रयोजन नहीं है। क्या है? भगवान की माया है। कौन करेगा ये कार्य? जो भगवान की माया से नितांत मोहित है, जिसकी बुद्धि जड़ है, जिसका मन मूढ़ है, जिसके कान में कभी संत की वाणी नहीं पड़ी, जिसके जीवन में जिसके जीवन में कभी सच्चे संत के किसी शब्द का उद्घोष नहीं हुआ, वो ये सब कार्य करेगा। वो ऐसे द्वार द्वार भटकेगा, यहां मांगेगा, वहां मांगेगा, मांगने से पहले भी याचक, मांगते समय भी याचक, और मिल जाने के बाद भी वो याचक का याचक ही है। तभी तो उस दिन आपसे कह रहा था, जन्म हो गए लेते लेते, क्या लेना मिटा? हमको जन्म हो गए लेते लेते, हमारा लेना तो समाप्त नहीं हुआ। हमारी मांग बनी रही, हमारी भूख बनी रही, हमारे जीवन में कमी बनी रही, अभाव बना रहा। हम तो सदा अभावग्रस्त ही रहे, अपूर्ण नहीं रहे। इसलिए भाई जो सुघड़ सयाने हैं वो ढूंढते हैं उसको। और एक बात मैं आपको और कहता हुआ आगे जा रहा हूं कि उसको ढूंढने निकलो, क्योंकि उसको ढूंढने में ही तृप्ति है। वो मिले न मिले तो उसकी मौज है, उसकी कृपा की बात है। नायम आत्मा प्रवचने न लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन यमे वैषु वृणुते तेन लभ्य। तो जिसको चुनता है उसको मिलता है। तुद पावे ता नाम जपा, सुख तेरा
दिता नहीं है, सुख तेरा दिता नहीं। पर उसको ढूंढने में भी आनंद है, उसको ढूंढने में भी तृप्ति है। गोपियां कुंज कुंज में पुकार रही हैं गोपीजन वल्लभ को। हृदय में विरह की वेदना है, रोम रोम से अश्रुधारा प्रवाहित हो रही है, केवल नेत्रों से नहीं, गोपियों के रोम रोम से अश्रुधारा प्रवाहित हो रही है। उस वेदना के समय कोई उनसे जाकर पूछे कि तुमको तीनों लोगों की संपत्ति देते हैं, तुम ये दुख छोड़ना चाहती हो? उद्धव गए तो थे, मैं आया हूं तुम्हारी पीड़ा दूर करने के लिए। पर प्रेमी को वो पीड़ा अपने अपने प्राणों से कोटि गुना अधिक प्रिय है। प्रियतम के मिलने की जो लालसा है, जो प्रतीक्षा है, प्रेमी के लिए तो वही धन है। इसीलिए मैंने कहा वो मिले न मिले ये उसकी कृपा है, उसकी इच्छा है, हम उसको ढूंढें तो सही। हमारा लक्ष्य तो यही हो कि भाई उसी को देखना है, उसी से मिलना है, उसी को पाना है, उसी को खोजना है। हमारा मन, हमारा चित्त, हमारी भावना, हमारी वृत्ति, उसकी दिशा तो वो हो कौन? वो जो अलग है, जो निरंजन है, जिसको संत आद सच जुगाद सच कह रहे हैं, जिसको कबीर कहता है साईं की नगरी परम अति सुंदर, तहां कोई जाए ना आ। इसको हमारे महाप्रभु जी ने कहा दृढ़ व्रत श्री हरिवंश को, और मिटे न नित्य विहार। जिसको व्यास जी ने कहा फनी पर रवितर नहीं विराट में, नहीं संध्या नहीं प्रात, राधा मोहन को निज मंदिर महाप्रलय नहीं जा। अभी कुछ दिन पहले किसी ने प्रश्न पूछा था, जब मैं उसका उत्तर नहीं दे पाया था। उसने कहा कि हमारी भगवान के निर्गुण स्वरूप में बड़ी निष्ठा है, बड़े अच्छे साधक थे, यहीं पर प्रश्न पूछा था, तब प्रसंग कोई और चल रहा था। उन्होंने पूछा कि हमारी निर्गुण स्वरूप में बड़ी निष्ठा है, पर आपकी कथा भी अच्छी लगती है। मैंने कहा पहली बात तो हमारी कथा नहीं है, कृष्ण की कथा है। पहले तो आप ठीक से कहिए, मुझे ये मत कहिए आपकी कथा अच्छी लगती है, ये कहिए कृष्ण की कथा अच्छी लगती है। क्योंकि आपने आगे जो प्रश्न पूछा है, तो उनका अगला प्रश्न था कि निष्ठा तो हमारी वहां है, आपकी कथा क्यों अच्छी लगती है? मैंने कहा आपने पूछा ठीक से नहीं, इसीलिए मन में उलझन है। अगर आप ठीक से पूछते तो आपके प्रश्न में ही उत्तर है कि निष्ठा तो हमारी निर्गुण में है, पर कृष्ण की कथा क्यों अच्छी लगती है? भगवान के गुण ऐसे हैं भाई। यहां जो कथा के प्रधान वक्ता हैं, उनके जैसा निष्ठावान कौन होगा निर्गुण में? और वो भी कह रहे हैं भाई, कह रहे हमारा मन हर लिया, श्री कृष्ण के रूप ने, श्री कृष्ण की लीला माधुरी ने हमारा मन हर लिया, हमारे चित्त वित्त का हरण कर लिया। तो जैसे अभी आपसे मैंने कहा ना कि जब मैं आपसे कहता हूं कि साधन तो समझ लेना, किसी और साधन से मेरा प्रयोजन नहीं है, केवल प्रभु का नाम। और जब मैं उस निर्गुण और न्यारे की बात करूं, जब मैं उस अलख निरंजन की बात करूं, जब मैं उस कालातीत, मायातीत और त्रिगुणातीत की बात करूं, तो आप समझ लेना मेरा संकेत किसकी ओर है। कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने, कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने, कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। तो ऋषियों ने कहा कि हे सूत जी, इसके बाद महाराज परीक्षित ने और क्या पूछा और सुखदेव जी महाराज ने क्या उत्तर दिया। यहां एक बात ऋषियों ने कही, क्योंकि जो सुखदेव जी महाराज है ना, वो वर्णन करने में बड़े बड़े निपुण हैं, बड़ा मधुर वर्णन वो करते हैं, बड़ी मधुर रीति से भगवान की कथा सुनाते हैं। तो आपको कह मैं ये रहा था, मन को जहां आनंद मिलेगा मन वहां टिकेगा। थोड़ी देर का आनंद मिलेगा तो थोड़ी देर के लिए टिकेगा, सदा का आनंद मिल जाए तो सदा के लिए टिक जाएगा। भगवान के चरण ऐसे हैं, यं लब्ध्वा पमांग अमृतो भवति तो भवति तृप्तो भवति। वहां पहुंचकर
तहाँ कोई जाए ना आवे। वहां पहुंचकर कोई नहीं लौटता, कोई लौटना नहीं चाहता। सूरदास जी कह रहे हैं ना, सूरदास प्रभु काम धेनु तज, छेरी कौन दुहे, छेरी कौन दुहे। वहां पहुंच जाने के बाद फिर नहीं जाता है मन कहीं और। कल भी हम चर्चा कर रहे थे, काम को परास्त करने वाला श्री कृष्ण के अतिरिक्त और कोई नहीं है। श्री कृष्ण का नाम है, श्री कृष्ण का रूप है, जो इस वासना के विष को निर्मूल कर उस परम प्रेम अमृत का बिंदु प्रदान करने में सक्षम है। और आपसे कई बार कहता हूं भाई, ये जन्म जन्म से जो हमारी भटकन है, हम चाहते क्या है? तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है। तो ऋषियों ने कहा कि आप हमको विस्तार से कथा सुनाइए। और जैसे सोने का सिक्का मिलने पर चांदी का सिक्का छूट जाता है, हीरा मिलने पर सोने का सिक्का भी छूट जाता है, ऐसे ये ऋषि भी सहस्त्रों सहस्त्रों वर्षों से यज्ञ याग आदि साधन में लगे थे, पर जब भगवान की कथा सुनने को मिली, सब ओर से हट गया मन। धीरे धीरे हटता जा रहा है, सब ओर से मन हटता जा रहा है, सिमटता जा रहा है मन। सब साधनों का प्रयोजन यही है कि मन सिमट जाए। मन का बिखराव ही मन की दुर्बलता है। जितना मन बिखरा होगा उतना मन कमजोर होगा, दुर्बल होगा, उतनी आपकी संकल्प शक्ति क्षीण होगी। क्यों कबीर कहते हैं कि साईं इतना दीजिए जहां मैं ग्रस्त समाए, मैं भी भूखा ना रहूं और साध ना भूखा जाए। क्यों कहते हैं ये बात? इसीलिए कि भाई जितना जीवन में अनावश्यक संग्रह होगा उतना मन बिखरता चला जाएगा, चाहे वो वस्तु हो या व्यक्ति हो। आजकल तो ये बड़ा स्टेटस सिंबल होता है ना, फेसबुक पे आपके कितने फ्रेंड्स हैं, ऐसा होता है ना शंभू जी। इंस्टा पे आपके कितने फॉलोअर्स हैं, यूट्यूब पे आपके कितने फॉलोअर्स हैं। जितने ज्यादा उतने ही बड़े आप। और आध्यात्म की दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि से ये बिल्कुल निंदनीय है। जितनी अधिक भीड़ आपके पास में है उतना ही तो आपका मन अधिक बिखरा है, चाहे वो वस्तुओं की हो या व्यक्तियों की हो, उतना ही आपका मन अधिक दुर्बल है। ध्यान रखना। इसीलिए संतों ने कहा कि भाई संसार में रहना है, शरीर का निर्वाह तो करना है। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कहा भाई यहां वहां से तो क्यों मांगना है, उसी से मांगिए जो दे खुशी से और कहे ना किसी से, उसी से मांगना चाहिए। तो कबीर जी ने इतना ही कहा, साईं इतना दीजिए जा मैं ग्रस्त समा, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा। इसलिए मुझे कबीर इतने प्यारे हैं। सीधी सच्ची दो टूक बात कहते हैं, सीधी सच्ची बात को सीधे सच्चे तरीके से ही कह देते हैं। कोई लाग लपेट नहीं है वाणी में। ओ मांगू संतन रहना, मैं नाही किसे का देना रे माधो, कैसी बने तुब संगे, आप न देहूं तले हूं मंगे। अरे प्रभु आप ना दो तो फिर तो मैं किसी और के द्वार पर जाऊं। बड़ी सुंदर घटना है। संत आए हैं, अब उस समय संतों की जमात चला करती थी, भगवान के नाम का कीर्तन करते करते, कथा सुनाते सुनाते संत यहां से वहां भ्रमण करते थे। ऐसी संतों की जमात आई है। घर परिवार के पोषण के लिए कुछ ना हो तो कबीर को चिंता नहीं है, पर भाई संत आए हैं, इनकी सेवा कैसे होगी।
व्याकुल हो गए। देखा घर में तो कुछ है नहीं और मैं गृहस्थ हूं, मैं किसी के द्वार पर जाकर याचना कर नहीं सकता, ये गृहस्थ का धर्म नहीं है। मैं गृहस्थ हूं, मैं किसी के द्वार पर जाकर याचना कर नहीं सकता। कभी ना कहने वाले, कुछ ना कहने वाले, जो कबीर ये कहते हैं पीछे पीछे हरि फिरे कहे कबीर कबीर, कबीरा मन निर्मल भया जो गंगा का नीर। कभी कुछ ना कहने वाले कबीर आज बोल पड़े भगवान से। क्यों? क्योंकि भाई साधु आए हैं। हो मांगू संतन रहना, मैं नाही किसे का देना रे माधो। कबीर जी ने कहा मैं संसार के लेने देने के लिए थोड़ी मांग रहा हूं, भाई साधु आए हैं मेरे घर और इनकी चरण रेणु तो हमको सदा चाहिए। जन की धूर देहु कृपान, नानक के सुख ही, नानक के सुख। आई संत आए हैं, इनकी सेवा की तो हमको सदा ही इच्छा है, सदा अभिलाषा है और बनी रहे, बढ़ती रहे। और फिर कबीर जी ने कहा भाई आज पहली बार मांग रहे हैं तो पूरी सूची दे देते हैं, फिर बार बार ये काम करना ना पड़े। दोई सिर मांगू चूना और पाव घेओ संग लूना, अध सिर मांगू दाले मुख दोनों बखत जीवाले, खाट मांगू चौपाई सिरहाना और तुलाई, ऊपर को मांगू खींदा तेरी भक्ति करे जन। मैं नाही किया लबो एक नाम तेरा मैं फब्बो, कह कबीर मन मान्या तो हरि जाना, जी गोपाल तेरा आसरा, जी दयाल तेरा आसरा। तो भाई इतना हो जिससे निर्वाह हो जाए, मन बिखरे नहीं, मन बिखरे नहीं। और मैं तो कहता हूं भाई चाहे गृहस्थी हो, साधक हो, साधु हो, कोई भी हो, पर मुझे तो लगता है संचय वही करेगा जिसको भगवान पर विश्वास नहीं है, जिसको भगवान से ज्यादा भरोसा तिजोरी में पड़े अपने धन पर है, वही ये सब करेगा। जिसको प्रभु का भरोसा है वो तो ये जानता है कि भाई भगवान के भंडार में कोई खोट थोड़ी पड़ जाने वाली है कल। जिसने आज तक दिया है वो अब छोड़ देगा, जो आज तक पल पल संभाल करता आया है वो अब छोड़ देगा। और मैं तो कल भी आपसे कह रहा था भाई, मुझसे कोई पूछे ना आपका अनुभव क्या है, आपने आज तक क्या देखा, क्या सीखा, आपका अनुभव क्या है, तो भाई हमारा अनुभव एक है, औखी घड़ी न वेखण देई, अपना बिरद संभाले, हाथ दे राखे अपने को, सांस सांस प्रतिपाले। इसलिए भाई आशा की डोर उसी से बांध कर रखना और फिर मस्त रहना, मगन रहना। कोई गठरी सिर पर रखने की आवश्यकता नहीं है, किसी संचय की, किसी संग्रह की आवश्यकता नहीं है। सांस सांस प्रतिपाले, जाकी छूत जगत को लागे, जाकी छूट जगत को लागे, तापे तू ही ढरे, तू ढरे, तापे तू ही ढरे, तू ढरे। कौन सी ऐसी मां होगी भाई संसार में जो अपने बालक को भूखा रख के खा लेगी? बालक भूखा होगा और मां का पेट भर जाएगा। कोई ऐसी मां हो संसार में जो जीव की एक जन्म की माता है, जिसके हृदय में केवल वात्सल्य का एक बिंदु है,
वो भी अपने बालक को खिलाए बिना नहीं खा सकती। बालक भूखा हो तो चिंता व्याकुलता मां के हृदय में होती है, जो जीव की जन्म जन्म की माता है, जो मृदुता दयालुता कृपालुता की राशि है, जिसके हृदय में वात्सल्य का सिंधु है, जो करुणा निधान है, जो कृपा निधि है, उसको आपकी चिंता नहीं होगी? एक बार शांत मन से एकांत में बैठकर इसका विचार करना। तुमको अपने सखा स्नेही सुहृद की चिंता होती है, और ये यहां का संबंध तो क्या है, घड़ी दो घड़ी का संबंध है। जो सदा का संगी और सदा का साथी है, जो माता भी है, पिता भी है, जो गुरु भी है, जो रक्षक भी है, जो पोषक भी है, जिसके साथ सब नाते सब संबंध हैं, उसको चिंता नहीं होगी। इसलिए मैंने कहा भाई मुझसे कोई पूछे ना तो ये दो पंक्तियां मेरा अनुभव है। मैं पीछे मुड़कर देखता हूं तो पग पग पे यही अनुभव करता आ रहा हूं। हाथ दे राखे अपने को, सांस सांस प्रतिपाले। भक्त के घर में कुछ नहीं है, चिंता भगवान को है। और एक संत कहा करते थे, बोले भक्त का कार्य भगवान किसी से कहकर कराते नहीं है। ऐसे तो सारी प्रकृति उनकी सेविका है, उनकी परिचारिका है, पर भक्त का कार्य भगवान किसी से कहकर नहीं कराते। भक्तां दे कारज आप खलोता, स्वयं करते हैं भगवान। जाकी छूत जगत को लागे, तापे तू ही ढरे, तू ढरे, तापे तू ही ढरे, तू ढरे, नीचे ही ऊंच करे मेरा गोविंद, नीचे ही ऊंच करे मेरा गोविंद, काहू पे ना डरे, ना डरे, काहू पे ना डरे, ना डरे। और सबसे बड़ी बात है कि वो दाता है और देने में स्वतंत्र है। उसको देते समय विचार करने की आवश्यकता नहीं है। प्रभु के अतिरिक्त कोई भी आपको देगा, उसकी एक सीमा है देने की, वो अपनी सीमा से बाहर जाकर नहीं दे सकता। आप किसी देवी देवता की भी आराधना करो तो वो देवी देवता भी आपको कोई वरदान देगा तो अपनी सीमा में रहकर दे सकता है। हिरण्यकश्यप रावण, इन्होंने तपस्या की, घोर तपस्या, कठिनतम तपस्या, दुर्धर्ष तपस्या। पितामह प्रकट हुए ब्रह्मा जी, कहा कि हमको वरदान दीजिए, हम अमर हो जाएं। ब्रह्मा जी ने कहा नहीं, ये तो हम नहीं दे सकते, हमारी अपनी देने की सीमा है। वो सृष्टि के रचयिता हैं, फिर कहा कि नहीं हम ये नहीं दे सकते। और भगवान के भक्त को तो कहना भी नहीं पड़ता हम अमर हो जाएं। भगवान का भक्त तो भगवान भगवान करता ही अमर हो जाता है। भगवान के भक्त को कौन मारता है? मार नहीं सकता। हर मरे तो हम मरे, हमरी मरे बला, साचे गुरु का बाल का, मरे न मारा जाए कबीरा, मरे न मारा जाए। जब प्रहलाद जी की माता कयाधु देवर्षि नारद के आश्रम पर रह रही थी, प्रहलाद जी गर्भ में थे, तो इंद्र ने सोचा कि इस गर्भ को ही नष्ट कर देना चाहिए, हमारा संकट कटेगा। तब देवर्षि नारद ने कहा, सहस्र लोचनांध देवेंद्र, अरे तुम 1000 आंख होते हुए भी हो तो अंधे ही। बोले इसके गर्भ में भगवान का महाबलशाली भक्त है, तुम्हारे जैसे 100 इंद्र भी आ जाएं तो उसका बाल बांका नहीं कर सकते। बोले इस विचार को त्याग दो, क्योंकि इससे केवल तुम्हारा ही अहित होगा, तुम्हारा ही अनर्थ होगा, चले जाओ यहां से। इसमें भगवान का भक्त है, कयाधु के गर्भ में हरि का भक्त पल रहा है। साचे गुरु का बाल का, मरे न मारा जा कबीरा, मरे न मारा जा।
मारता कौन है? समय ही तो मारता है, समय ही तो भुला देता है। पर जैसे हरि है और वैसे ही हरि के भक्त। ध्रुवदास जी भक्त नामावली में यहीं से मंगलाचरण करते हैं, जो हरि आपुन नित्य है। कहते जैसे भगवान नित्य हैं, हरि के भक्त अनादि, ऐसे भगवान के भक्त भी हैं। जानत तुम्हई होई जाही। इसलिए आपको मैंने कहा भाई, जो सुगढ़ सयाने हैं वो उसको ढूंढते हैं, वो उसको ढूंढते हैं, वो उसको खोजते हैं, वो उसको देखते हैं। उनको उसकी चाह है, उसकी अभिलाषा है। जहां ही लहे कछु लैन की चाह न हिये में होए, जिससे जन्म जन्म का ये संकट कटे। ये जो हम जन्म जन्म के भिक्षुक हैं ना, जिससे जन्म जन्म की याचना समाप्त हो, ये अभाव दूर हो। नाम जपत तृष्णा सब मिट्टी है, और नानक तृप्त अघाही। तुम करो दया मेरे साथ, तुम करो दया मेरे साथ। ऐसी मत दीजिए मेरे ठाकुर, सदा सदा तुद त्यागी। तुम करो दया मेरे साईं, तुम करो दया मेरे साईं। तो ऋषियों ने कहा कि जहां सुखदेव जी जैसा वक्ता हो, महाराज परीक्षित जैसा श्रोता हो, दोनों ही विशुद्ध भगवत परायण है। दोनों का ही भगवान के अतिरिक्त कोई और लक्ष्य उद्देश्य नहीं है। उनका जो परस्पर संवाद हुआ होगा, उनके मध्य में जो चर्चा हुई होगी, बोले वो तो अवश्य ही लोक का मंगल करने वाली होगी, अंतःकरण को शुद्ध करने वाली होगी, तन मन जीवन को पवित्र करने वाली होगी। इसलिए वो चर्चा आप हमको विस्तार से सुनाइए। और जब ये चर्चा आरंभ हुई थी, मैंने आपसे कहा था, ये जो शौनकादिक ऋषि हैं, ये अमलात्मा जन हैं। सहस्रों सहस्रों वर्षों के साधन से, इंद्रिय निग्रह से इन्होंने अपने अंतःकरण को शुद्ध करने का विनम्र प्रयास किया। इसीलिए इनको श्री सूत जी जैसा कोई वक्ता मिला है, इसलिए इनको प्रसाद में ये दिव्य कथामृत प्राप्त हो रहा है। ये वो कथा का अमृत है जिसे श्री सुखदेव जी महाराज ने देवताओं को देने से भी मना कर दिया था कि तुम जाओ, तुम व्यापार बुद्धि लेकर आए हो, इसलिए इस अमृत के अधिकारी नहीं हो। तो ये बड़े ज्ञानी ध्यानी योगी यति तपस्वी सन्यासी, ये शमदम साधनों से युक्त ये अमलात्मा जन जो बैठे हैं, ये याचना कर रहे हैं कि कृष्ण की कथा सुनाइए, हमको हरि की कथा सुनाइए। जिस भेंटे गति हो हमारी, जिस भेंटे गति हो हमारी। तब ऋषियों ने कहा, आयुर्हरति वै पुंसाम उद्यन्नस्तं चयन्नसौ, तस्यर्थे यत्क्षणो नीत उत्तम श्लोकवार्तया। बोले जिनका समय जा रहा है भगवान के स्मरण में, कथा में, कीर्तन में, उनका तो जन्म जीवन सार्थक है। बोले अन्यथा ये जो नित्य सूर्य उदय और सूर्य अस्त हो रहा है, केवल उनकी आयु का हरण ही तो हो रहा है। आपको याद हो कभी मैंने आपसे कहा था, ये जो घड़ी की टिक टिक है, ये कुछ बता रही है आपको, समय नहीं जा रहा है, जीवन जा रहा है। ये समय नहीं जा रहा है, आज का दिन नहीं गया, जीवन गया है, ये जीवन का एक हिस्सा गया है। और बड़ा विचार करके संतों ने कहा है, भाई देख समझ कर कहा है, बहुत गई थोड़ी रही और सो बीती जाए। इसको रोकने का कोई उपाय नहीं है, इसका कोई प्रत्युत्तर नहीं है, इस गति को रोकने का कोई उपाय नहीं है, काल की गति को रोकने का उपाय नहीं है। उपाय सिर्फ यही है, इस समय को सार्थक कर लिया जाए, इसका सदुपयोग कर लिया जाए। जैसा अभी मैंने आपसे कहा, सहस्रों सहस्रों वर्षों की कठोर तपस्या,
राक्षसों ने की क्या पाने के लिए? कि हमको वो अमर पद मिले। अरे उस अमर पद का मार्ग किसी देवता की आराधना या तपस्या नहीं, उस अमर पद को प्राप्त करने का मार्ग तो सीधी सीधी हरि की भक्ति है। जैसे ऊसर भूमि पे डाला हुआ बीज व्यर्थ हो जाता है, सकामता से की हुई सेवा व्यर्थ हो जाती है, ऐसे ही अन्य देव देवी सकल और चलत पूंजी सी खोई। सेवक जी महाराज पूंजी शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। पूंजी, हमारी पूंजी क्या है? जीवन हमारी पूंजी है। जन्म जन्म के प्रयास और प्रतीक्षा और पुरुषार्थ के बाद हमने क्या कमाया? ये मनुष्य का जीवन कमाया है, ये कमाई है हमारी। इसीलिए अभी व्यास पूर्णिमा के दिन अंत में मैंने यही कहा था। शास्त्र कहता है ना कि अपनी पूंजी का दशांश सत्कर्म में लगाइए। अब पूंजी की परिभाषा तो सबकी अलग अलग है ना। मेरी परिभाषा पूंजी की क्या है? कि जीवन हमारी पूंजी है। ये जो समय मिला है ये हमारी थाती, हमारी पूंजी है। इसका दशांश लगाइए सत्कर्म में, आत्म कल्याण में, भगवत सेवा में, स्मरण में, कथा कीर्तन में। और फिर संत कहते हैं भाई दो बातन को भूल मत, जो चाहत कल्याण। नारायण एक मृत्यु को, दूजे श्री भगवान। जन्म लेते ही देयर इज ए डेडलाइन, एक नियत अवधि है आपके पास। एक एक श्वास, एक एक पल उसी की ओर जा रहे हैं आप। देखो दो ही बात है, भजन कर रहे हो तो भगवान की ओर जा रहे हो, और नहीं कर रहे तो पल पल मृत्यु की ओर ही तो बढ़ रहे हो। और कहा था मैंने आपसे, जो मरेगा वो फिर जन्मेगा, और जो जन्मेगा वो मरेगा। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। इसलिए सुमिरन कर ले मना, तेरी बीती जाती उमर, हरि नाम बिना सुमिरन कर ले मना। तरवह किम न जीवंती। बड़े सुंदर श्लोक है, बड़े ध्यान से सुनना आप। ये बड़े विवेकी मुनि जो बैठे हैं ये कह रहे हैं कि हे सूत जी, तरवह किम न जीवंती, भस्त्राः किं न श्वसन्त्युत, न खादन्ति न मेहन्ति, किं ग्राम पशवो परे। ऋषियों ने कहा हे सूत जी, ऐसे तो क्या वृक्ष नहीं जीते? वृक्षों की भी तो एक आयु होती है ना, और कई वृक्षों की तो बड़ी लंबी आयु होती है। आयु कितनी है, जीवन कितना है, प्रयोजन इस बात से नहीं है, जीवन कैसा है इस बात से प्रयोजन है। कैसा जीवन है आपका? जीवन का अर्थ, जीवन का मूल्य कुछ समझ में आया कि नहीं आया? नहीं तो कह रहे हैं तरवह किम न जीवंती, नहीं तो वृक्ष नहीं जीते हैं क्या? वृक्ष भी जीते हैं। भस्त्राः किं न श्वसन्त्युत, और कह रहे हैं लुहार की धोकनी भी तो सांस लेती है। जो न भजे हरि नाम को, जानिए मरे समान। धोकनी जो सुनार की, ले सांस बिन प्राण। सुनार की, लुहार की धोकनी भी बिना श्वास के, बिना प्राण के श्वास लेती है। और बोले ये जो पालतू पशु, इनको भी समय पर भोजन मिल जाता है। कोई कहे कि भाई समय पर भोजन मिल रहा है, बढ़िया रहने को स्थान है, बड़ी भगवान की कृपा है, तो पशुओं को भी मिल रहा है। कल आपको एक बात मैंने कही थी कि साधना का एक पूर्व पक्ष है, एक उत्तर पक्ष है। पूर्व पक्ष यह है कि संसार से वैराग्य हो, संसार से उपरति हो। संसार की क्षणभंगुरता, अनित्यता का बार बार विचार करने से संसार से वैराग्य होगा। बार बार इसका विचार करना चाहिए।
जो कांटा आपको चुभा है उसको भूल मत जाइए। भगवान की माया है, भुला देती है। बड़े से बड़ा दुख भूल जाता है व्यक्ति। आप देखो कैसी भगवान की माया है, बड़े से बड़ा दुख व्यक्ति भूल जाता है, फिर लग जाता है उसी क्रिया में, फिर लगता है उसी रास्ते पर, फिर चल पड़ता है। जिस रास्ते पर चलकर ये भारी दुख पाया था उसी रास्ते पर फिर चल पड़ता है। देखा जाता है संसार में, विवाह हो गया, साल 2 साल चला, नहीं सफल हुआ, अब क्या करने वाले, फिर विवाह करो। आप देखो कितनी जड़ बुद्धि है ये, कितनी बड़ी मूढ़ता है। अरे भाग्य में सुख होता तो एक ही बार में मिल जाता, एक बार नहीं मिला तो अनेक बार में कैसे मिलेगा? होता है कि नहीं? संसार में यही होता है ना। जिस मार्ग पर चलकर व्यक्ति उस दुख के कूप में, उस कुएं में गिरा है, उस कुएं से एक बार निकलता है, फिर उसी मार्ग पर जाता है, फिर उसी मार्ग पर जाता है। तभी संत कहते हैं, पथ में प्रगटे सतगुरु हस्त पकड़ कर आप, ताप तप्त को शांत कर दिया नाम का जाप। इसलिए भाई न गुरु मार्ग में प्रकट होकर हाथ पकड़े, जीव तो भाई अनंत काल से यही कर रहा है, यही करता रहेगा। सर्वम कुर्वन्ति भगवंतम न भजन्ति। नहीं भजन कर सकता है वो। तो ये साधना का पूर्व पक्ष है। महाराज जनक ने यही सुना महर्षि अष्टावक्र के मुख से। महामुनि ने यही कहा, प्रौढ़ वैराग्यम आश्रित्यम वीत तृष्णः सुखी भव। थोड़ी देर का वैराग्य तो होता है सबके मन में। जलता हुआ शव देखकर सबके मन में वैराग्य उदय हो जाता है। सयाने लोग उसको श्मशान वैराग्य कहते हैं। जितनी देर वहां है उतनी देर तो वैराग्य है, और जैसे ही वहां से निकले फिर वही संसार, फिर वही व्यवहार, फिर वही लिप्तता है। किसी के मन में थोड़ी थोड़ी अधिक देर का रह जाता है। फिर ऐसे वैराग्य से काम नहीं चलता है। महर्षि अष्टावक्र ने कहा प्रौढ़ वैराग्यम आश्रित्यम। जैसे ध्रुवदास जी ने कहा ना, जड़ नीके गहे तब चिंता नहीं। और जब वैदिक ज्ञान लीला ध्रुवदास जी ने कही है ना, तो ध्रुवदास जी ने जब वो भव रोग की औषधि बनाई है, तो उसमें सबसे पहली मांग यही कही है, जड़ वैराग वृक्ष की लावो। जड़ वैराग वृक्ष की लावो। इस बात का विचार करना चाहिए। बोले उस वृक्ष की जड़ लेकर आना। फूल पत्ती से काम नहीं चलेगा। जड़ वैराग वृक्ष की लावो। किसी वृक्ष की जड़ आप तभी तो लाएंगे ना जब उसकी जड़ होगी, गहरी होगी। तो कहा जड़ वैराग वृक्ष की लावो। तो संत कह रहे प्रौढ़ वैराग्यम आश्रित्यम, क्योंकि पहले ही कह आए ये तो संसार सिंधु है। यहां तो त्रिगुण के बड़े बड़े थपेड़े पड़ेंगे, बड़ी बड़ी लहरें उठेंगी। आपका वो जो वैराग्य है वो दुर्बल ना पड़ जाए, वो धूमिल ना पड़ जाए, डोल ना जाए आप। बड़े से बड़ा सुख, बड़े से बड़ा दुख, और जो थोड़े सुख दुख से डोल जाए वो थोड़े में ही रहता है। ध्यान रखना, जितना दृढ़ संकल्प करोगे उतनी अधिक कठिनाई आने की संभावना है। क्योंकि भगवान की माया का तो एक ही कार्य है, जीव को भगवान से विमुख करना है। कैसे भी करे, वो कैसे भी करे। आज भी महाराज जी से चर्चा जब हो रही थी तो यही बात चर्चा में निकल कर आई। कहीं तक भी पहुंच जाने के बाद भाई भगवान की माया का भय बना रहता है। और महाप्रभु जी ने यही सावधान किया, यही डरप हरिवंश हित। जीव विमोहित हो जाता है, हो सकता है। इसलिए बार बार इसका विचार करना चाहिए। वो जो संसार से दुख मिला है उसको भूलिए मत, उस मार्ग पर दोबारा मत जाइए, उस पथ पर फिर पांव मत रखिए। थोड़ा कठिन तो है, ये थोड़ा कठिन है, पर भगवान सहाय होते हैं। जो वस्तुतः चाहता है इससे मुक्त होना, उसकी सहायता भगवान करते हैं।
यही भगवान की कृपा है, यही भगवान की करुणा है। जो ईमानदारी से चाहता है कि मैं इससे मुक्त हो जाऊं, उसकी सहायता भगवान करते हैं। अगर उसकी सहायता भी भगवान नहीं करें, फिर तो भाई संतों के और शास्त्रों के, पुराणों के इन सब वाक्यों का कोई अर्थ ही नहीं रह जाता। अगर साधक की सहायता भी भगवान नहीं करें, क्योंकि अपने बल से तो जीव पहुंच नहीं सकता। अरे पहुंचेगा क्या, अपने बल से तो जीव चल नहीं सकता। फिर तो भगवान की बात झूठी हो जाए। करऊं सदा तिनकी रखवारी। तभी तो रैदास जी ने कहा, नीचे ऊंच करे मेरा गोविंद, काहू पे ना डरे ऐसी लाज तुद बिन कौन करे। और इसके अतिरिक्त, भगवान के अतिरिक्त कोई भी देगा तो उसकी अपनी देने की सीमा भी है, और वो आपकी योग्यता और पात्रता का विचार भी करेगा। आपको याद हो तो कुछ समय पहले ये सुनाई थी घटना मैंने आपको। एक साधक ने किसी देवता विशेष की आराधना करनी आरंभ कर दी। भाई हम वरदान लेंगे, संसार में हमारा यश हो, हमारी प्रतिष्ठा हो, हमारी कीर्ति हो। एक बात आपको मैं और बताऊं, ये जो ख्याति है ना, ये भी एक प्रकार की सिद्धि है। अनेक सिद्धियों में महाराज जी ख्याति नाम की भी एक सिद्धि है। अगर आपके मन में इसी की इच्छा है तो फिर भगवान यही देंगे, भजन से आपको यही मिलेगा, ख्याति मिलेगी। पर है ये एक सिद्धि ही। और काशी के प्रसिद्ध सिद्ध संत गुदड़िया बाबा ये बात कहा करते थे, बोले भजन करने वाले को सिद्धि मिलती तो है, पर जैसे ही कोई साधक सिद्धि का प्रयोग कर लेता है, सिद्धि का प्रयोग करना ही सिद्धि को स्वीकार करना है। सिद्धि आपके पास आ गई, लेकिन यदि आप उसका प्रयोग नहीं करते तो माने आपने अस्वीकार कर दिया। लेकिन यदि आपने सिद्धि का प्रयोग किया, सिद्धि का प्रयोग ही सिद्धि की स्वीकृति है। आपने सिद्धि को स्वीकार कर लिया, और जैसे ही कोई सिद्धि को स्वीकार कर लेता है तो कहते बड़े दीर्घ काल तक उसका जो संयोग है वो सिद्ध लोक से हो जाता है। माने वो यहां से अपना प्रारब्ध पूर्ण कर भी लेगा, फिर सिद्ध लोक में जाएगा। माने भगवान की प्राप्ति नहीं होगी, प्रभु के चरण नहीं मिलेंगे, उस अमर पद की प्राप्ति नहीं होती है। फिर आना पड़ता है संसार में, फिर आना पड़ता है। तो उन्होंने एक देवता विशेष की आराधना की। उनको इच्छा थी भाई हमारा नाम हो, हमारा यश हो, हमारी प्रतिष्ठा हो, बड़े बड़े लोग हमारे सामने नतमस्तक हो। यह भी एक प्रकार की कामना ही तो होती है, एक प्रकार की कामना ही है ये, भाई बड़े बड़े लोग हमारे सामने नतमस्तक हो। क्योंकि जो भगवान का भक्त है वो तो अपने सामने किसी को झुकाना नहीं चाहता। वो तो ये कहता है मेरा सिर भगवान के चरणों में झुका रहे, मेरा मस्तक झुका रहे प्रभु के चरणों में। कहो नानक सब तेरी वड्याई, कोई नाम न जाने मेरा। अब भाई अच्छे साधक थे वो। जब अनुष्ठान किया, देवता प्रकट हुए। देवता ने कहा क्या चाहते हो? उसने कहा हम बस यही चाहते हैं, किसका कैसा भी रोग हो हम उसको स्वस्थ कर दें। अब देवता लोग देने में बड़े चतुर होते हैं। उसने कहा नहीं ये तो नहीं दे सकते हम। बोले अगर हमने इसको यही दे दिया तो फिर हमारे पास कौन आएगा, इसको ये नहीं दे सकते। तो दे तो दिया, क्योंकि भाई प्रसन्न हुए थे, और देवता का दर्शन अमोघ होता है, खाली नहीं जाता है। देवता देने के लिए बाध्य थे, तो उन्होंने थोड़ा टर्म एंड कंडीशन लगा दिया। बोले चलो ठीक है, दे तो देते हैं हम तुमको, पर साथ में एक हमारी शर्त है, तुम्हारे रक्त की एक बूंद जिसको भी मिलेगी वो स्वस्थ हो जाएगा। लो, ऐसे देते हैं देवता। तो पहली बात तो वो उनकी देने की अपनी एक सीमा है, वो आपको सब कुछ नहीं दे सकते। और वो आपको कुछ भी दे दें, वो आपको कुछ भी दे दें, लेने के बाद आपका लेना बना ही रहेगा, आपका अभाव दूर नहीं होगा। तृप्ति तो भाई आत्मा को होती है, और आत्मा परमात्मा से मिलकर ही तृप्त होती है, इससे कम नहीं। तो पहली बात तो वो सब कुछ नहीं दे सकते। उनके देने के बाद भी जीवन में पूर्णता नहीं आती, तृप्ति का लाभ नहीं होता, जीवन का अभाव बना रहता है।
और फिर वो आपकी योग्यता पात्रता का बहुत विचार करते हैं। और एक और बात, कोई भी सिद्धि हो उसकी एक अवधि भी होती है, उसकी एक समय सीमा होती है। कोई भी सिद्धि अनंत काल के लिए नहीं मिलती है, उसकी एक समय सीमा होती है। वो एक काल के लिए आपको मिलेगी और उसके बाद आपका त्याग कर देगी। एक प्रभु हैं, तेरी बख्शना मेटे कोई, सतगुरु का दिलासा, सतगुरु का दिलासा। जो वस्तु प्रभु से मिलती है वो नष्ट नहीं होती। तो इसलिए भाई, वो जो संसार से दुख पीड़ा मिला है उसका एकांत में बैठकर विचार करना चाहिए। भाई, इस मार्ग पर क्यों दोबारा पग रखें? मैं तो कहता हूं कि अपनी असफलता से सीखिए। ये जो बार बार हमको संसार में असफलता मिली है, मिल रही है, क्यों मिल रही है, इसका कारण क्या है, इससे सीखिए। शायद ये मार्ग हमारे लिए नहीं है। श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद में ही घोषणा कर दी गई, जीवस्य तत्व जिज्ञासा। जीवन किसके लिए मिला है? उस अलख निरंजन को जानने के लिए मिला है। इसलिए आज की चर्चा के आरंभ में मैंने कहा, भाई वो मिले न मिले, कब मिले, जब मिले, पर कम से कम हम ढूंढें तो उसको। जो निर्गुण है और न्यारा है। और यहां निर्गुण का अर्थ गुणहीन नहीं है, जो गुणातीत है, जो सब गुणों से परे है, सब गुणों से पार है, सब गुण जिसमें निवास करते हैं, सब गुण जिसका सेवन करते हैं, जिसके आश्रय आधार से गुण गुण कहलाते हैं, हम उसकी बात कर रहे हैं। कहत कबीर सुनो भई साधो, कहत कबीर सुनो भई साधो, जाए अगम की वाणी गगन में आवाज हो रही झीनी झीनी, गगन में आवाज हो रही झीनी झीनी। श्वविड्वराहोष्टखरैः संस्तुतः पुरुषः पशुः, न यत्कर्णपथोपेतो जातु नाम गदाग्रजः। ऋषियों ने कहा कि जिनके कान में कभी भगवान का नाम नहीं पड़ा, कभी श्री कृष्ण की कथा नहीं पड़ी। अब यहां जो लिखा है मैं आपको वही पढ़कर बता रहा हूं। बोले वो नर, बोले कुत्ते, सूकर, ऊंट और गधे से भी गया बीता है। स्वामी श्री शरणानंद जी महाराज यही बात कहते थे। बोले विवेकहीन की तुलना पशु से नहीं करनी चाहिए, ये पशु का अपमान है। क्योंकि जो विवेकहीन है, बोले वो पशुवत नहीं है, वो तो पशु से गया बीता है। आप देखो, जितनी भी मनुष्य से अतिरिक्त जितनी भी योनियां हैं, उसमें उन्नति होती है। एक योनि से मुक्त होकर जीव आगे बढ़ता है, फिर आगे बढ़ता है। पर अगर उन्नति और पतन का, दोनों का यदि अवसर है, तो ये मनुष्य का जीवन है। ये परम पद की प्राप्ति भी करा सकता है और सदा सदा के लिए पतन के गर्त में भी जीव अपने को लेकर जा सकता है। तो वहां भाई पशु तो अपना जीवन समाप्त करके आगे बढ़ जाएगा। लेकिन यदि हमने भजन नहीं किया, हमने यदि साधन नहीं किया, हमने यदि आत्म कल्याण का कोई प्रयास नहीं किया, तो हमारे लिए तो भाई बस पीछे ही पीछे का मार्ग है। हमको तो पीछे ही जाना है। तो इसलिए संत कहते हैं, भाई जो भजन नहीं कर रहा है वो पशु जैसा नहीं है, वो पशु से गया बीता है। यही बात यहां कही गई। बोले वो तो इन पशुओं से गया बीता है। कूप नीर बिना धेनु क्षीर बिना, धरती मेह बिना, जैसे तरुवर फल बिनहीना, जैसे तरुवर फल बिनहीना, तैसे प्राणी हरि नाम
सुमिरन कर ले मना, तेरी बीती जाती उमर, हरि नाम बिना सुमिरन कर ले मना। अरे आज तक ब्रह्म भूल में ही पड़े थे, आज तक ब्रह्म भूल में पड़े थे, आज तक दुख द्वंद में पड़े थे, आज तक राग द्वेष में पड़े थे। यानी क्या प्रभु की कृपा हुई, हमको ये सतमार्ग मिला है, ये सदमार्ग भी है और ये सत्मार्ग भी है। संतों गुरुजनों की कृपा हुई, आचार्यों की कृपा हुई, हमको परम सत्य की ओर ले जाने वाला ये सतपथ मिला है। अब और समय न गवाइए, हटाकर जीवन से अपने सब द्वंद, सब भ्रम। देखता हूं कैसे कैसे भ्रमों में, कैसे कैसे वहमों में व्यक्ति पड़ा रहता है, उसकी चेतना कितनी उलझी रहती है। इतने उलझे हुए लोग मैंने देखे हैं कि पानी भी पिएंगे तो मुहूर्त देखकर पिएंगे, छोटी छोटी बात के लिए मुहूर्त का विचार करते हैं। कौन सा समय शुद्ध है भाई? जिस समय में भगवान का नाम हो वही समय शुद्ध है, वही घड़ी, वही काल, वही बेला शुद्ध है, मंगलमय है, पवित्र है। प्रभु के नाम का उच्चारण जिसमें हो जाए, प्रभु के नाम का स्मरण जिसमें हो जाए। नहीं तो कान खोलकर सुन लो, यहां सब कुछ अशुद्ध है, अपवित्र है। एक प्रभु का नाम है जहां से आज मैंने चर्चा आरंभ की, ऐसा नाम निरंजन होवे, ऐसा नाम निरंजन होवे, ऐसा नाम निरंजन होवे, ऐसा नाम निरंजन होवे। मैं चाहता हूं कि आप नाम जपे भी सही, और उस जप में, जो नाम जप आपके द्वारा किया जा रहा है, उसमें आपकी पूरी श्रद्धा और पूरा विश्वास भी हो, उसकी आपको पूर्ण प्रतीति भी हो कि हम सर्वश्रेष्ठ साधन करने में लगे। हमको किसी और लाठी की अब आवश्यकता नहीं है। हम गुरु की कृपा से उस जहाज पर चढ़ गए हैं जो इस भव सिंधु से पार ले जाने वाला है। सेवक जी महाराज ने 15वें प्रकरण में यही बात तो कही कि श्री व्यास नंदन नाम जो प्रतीति सोन रटहि, प्रतीति अपने इष्ट के सामर्थ्य का अनुभव होना, इस बात में आपकी पूरी निष्ठा हो, आपका दृढ़ विश्वास हो, अविचल भरोसा कि भाई हम नाम जप कर रहे हैं, हमको अब किसी और विधि निषेध में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ये पूर्ण प्रभु का पूर्ण नाम है। इसलिए ये गुरुओं की वाणी की पंक्ति मुझे बड़ी प्यारी है। उसका नाम निरंजन है, ऐसा नाम निरंजन होवे, ऐसा नाम निरंजन होवे, ऐसा नाम निरंजन होवे, ऐसा नाम निरंजन। और ये जन्म जन्म के इस मैले जीव को निरंजन कर देने वाला है, निर्मल कर देने वाला है। हाँ, ये बात अवश्य मैं कहकर वाणी को विराम दूंगा। ये अनुभव गुरु के प्रसाद से ही होता है। ये जो नाम में निष्ठा है, नाम में प्रीति है, ये जो नाम में अविचल विश्वास है, ये गुरु का प्रसाद है। जैसे व्यास जी कहते हैं ना, व्यास ये प्रतीति है जिनके गुरु हरिवंश। ऐसे आचार्य की, गुरु की कृपा से ये विश्वास, ये आस्था प्रसाद स्वरूप मिलती है। गुरु की कृपा से, उसके प्रसाद से। जे सो चंदा उगवे, सूरज चढ़े हजार, एते चानन होया
गुरु बिन घोर अंधार। सतनाम 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 सतनाम। तो आज की चर्चा के बाद तो भाई यही कहते हुए यहां से जाना है। ऐसी मत दीजिए मेरे ठाकुर, सदा सदा तुद त्याही। ऐसी मत दीजिए मेरे ठाकुर, सदा सदा तुद त्याही। तुम करो दया मेरे साईं, तुम करो दया मेरे साईं, तुम करो दया मेरे साईं, तुम करो दया मेरे साईं। ऐसी मत दीजिए मेरे ठाकुर, सदा सदा तुद त्याही। ऐसी मत दीजिए मेरे ठाकुर, सदा सदा तुद त्याई। बस अभ्यास यही करना है। मन लग रहा है, नहीं लग रहा, कभी सुखद अनुभव होगा, कभी मन विचलित होगा, कभी मन में विक्षेप होगा। इन सब तरंगों के बीच में हमको अविचल रहना है। हमारी वृत्ति जो है बस वो नाम से लगी रहे, नाम से जुड़ी रहे, नाममय रहे। सदा सदा तुद त्याही, तुम करो दया मेरे साईं, तुम करो दया मेरे साईं। ऐसी मत दीजिए मेरे ठाकुर, सदा सदा तुद त्याही। ऐसी मत दीजिए मेरे ठाकुर, सदा सदा तुझ त्याई। जैसे व्यवहार में किसी बड़े अफसर से कोई काम कराना हो और वो नहीं सुन रहा हो, तो उससे भी बड़े किसी अधिकारी का शब्द पहुंच जाए उसके पास, उसके लिखे हुए 2 शब्द पहुंच जाए, तो आपकी बात पर वो कान देता है। व्यवहार में ऐसा ही होता है ना। पूछा जाता है ना, भाई किसकी पहुंच से आए हो आप। ऐसे ही हमारी बात तो पता नहीं उस दीन दयाल के कान में पहुंचे न पहुंचे, लेकिन जब हम इन संतों के शब्द लेकर प्रभु के सन्मुख जाते हैं ना, तो प्रभु कान भी देते हैं, प्रभु ध्यान भी देते हैं। ऐसी मत दीजिए मेरे ठाकुर, सदा सदा तुद त्याही। ऐसी मत दीजिए मेरे ठाकुर, सदा सदा तुझ त्याई। तुम करो दया मेरे साईं, तुम करो दया मेरे साईं, तुम करो दया मेरे साईं, तुम करो दया मेरे साईं। तुम करो दया मेरे साईं, तुम करो दया मेरे साईं। आज की वार्ता ही श्री जी के चरणों में निवेदन करते हुए महाराज श्री को प्रणाम। आप सबके हृदय स्थित प्रभु को
नमन।